BA तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5th। यह आपका ऑप्शनल हिंदी पेपर है, आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, पेपर क्रमांक 10। अब हमने देखा था कि भक्तिकाल में सामाजिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की और राजनीतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी। अब देखिए कि आज हम देखने वाले हैं कि निर्गुण भक्ति साहित्य किस प्रकार का है। उसमें संत साहित्य को देखेंगे। निर्गुण भक्ति साहित्य में अब देखिए कि हिंदी के मध्यकालीन भक्ति युग के साहित्य में निर्गुण धारा व सगुण धारा और उनसे क्रमशः बद्ध साधकों को संत व भक्त की संज्ञा से अभिहित कर दिया जाता है, जो अद्यावधि प्राय सर्वमान्य हो चुका है। किंतु इन शब्दों के सम्यक ज्ञान और व्यापक बोध के लिए उक्त शब्दों का स्पष्टीकरण और समीक्षा अपेक्षित है। अब देखिए कि जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब 17वें अध्याय में सत शब्द का प्रयोग सद्भाव, साधुभाव, यज्ञ, तप, दान परक निष्ठा व एतदर्थ क्रिया, प्रशस्त कर्म सत के अंतर्गत है। इससे निष्पन्न शब्द है संत। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई, तुलसी के यह पंक्ति भी कदाचित उक्त तथ्य को ध्वनित करती है। जैसे कि हिंदी साहित्य के संत साहित्य के गंभीर अध्येता विद्वानों ने संत शब्द की उत्पत्ति शांत से मानकर इसे निवृत्ति परक कहा है। श्री परशुराम चतुर्वेदी तथा आचार्य विनय मोहन शर्मा ने संत शब्द पर विस्तृत टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं कि सच में संत किसे कहना चाहिए। अब देखिए कि परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं कि संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से हुई है। अब संत शब्द उस व्यक्ति के लिए संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो और जो इस प्रकार अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया हो, जो सत्य स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो अथवा अपरोक्ष की उपलब्धि के फलस्वरूप अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही संत है। अब देखिए कि सच में संत किसे कहना चाहिए। संत शब्द उस व्यक्ति के लिए संकेत करता है, यानी उस व्यक्ति के लिए यह शब्द अपनाना चाहिए जिसे सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो और जो इस प्रकार अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया हो, जो सत्य स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो, जो आत्मोन्नति सहित परमात्मा के फलस्वरूप अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही क्या है, संत है। संत शब्द के इस विस्तृत स्वरूप को देखकर संत और भक्त शब्दों में कोई विभाजक रेखा खींचनी निरापद नहीं होगी। भगवान कृष्ण ने गीता में गुणातीत, भक्त और स्थित प्रज्ञ के जिन गुणों का बखान किया है, लगभग वे सब संत और भक्त के व्यक्तित्व में समाहित हैं। अतः निर्गुण या निराकार के साधक को संत और सगुण ईश्वर के उपासक को भक्त कहना शाब्दिक व आर्थिक दृष्टि से कोई अधिक न्याय संगत नहीं लगता। गीताकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आर्त, तत्व जिज्ञासु, धनलिप्सु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन किया करते हैं। ऐसी स्थिति में ये परम ब्रह्म की साधना और उसके अवतारात्मक सगुण स्वरूप ईश्वर की भक्ति में कौन सा तारतम्य रह जाता है। हिंदी में मुख्यतः संत का प्रयोग निर्गुण साधक के लिए और भक्त का प्रयोग सगुण उपासक के लिए रूढ़ मात्र हो गया है। अन्यथा नवदा भक्ति के प्राय सभी अंगों को निर्गुण पंथियों और सगुण मार्गियों के साहित्य में निर्बाध रूप से देखा जा सकता था। सर्वप्रथम मराठी संतों में सगुण भक्ति का भी प्रचार रहा है। इसके कतिपय क्षीण चिन्ह
कबीर, रैदास, नानक आदि निर्गुणपंथी ज्ञान मार्गी कवियों में भी देखे जा सकते हैं। वस्तुतः निर्गुण के प्रचारक संत कवियों का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे आराधक भक्त के साथ साथ समाज सुधारक तथा हिंदू मुसलमानों के धार्मिक नेता भी थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने के लिए संतों के लिए राम रहीम की एकता स्थापित करना आवश्यक था और मुस्लिम एकेश्वरवाद का यही तकाजा था। मुसलमानों के एकेश्वरवाद तथा हिंदू दर्शन के अद्वैतवाद में ऐक्य की स्थापना के लिए कबीर को दशरथ पुत्र तीही लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना तथा अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के तीनों लोक बखान कुदरत के सब बंदे का अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे का उद्घोष करना पड़ा। जहाँ तक वैयक्तिक आराधना और ईश्वर के प्रति प्रेम व आस्था के प्रकट करने का प्रश्न है, वह मूल भारतीय संस्कारवश स्वभाव था। उनकी रचनाओं में सगुणता की पद्धति अभिध्वनित होने लगती है। भारतीय साधना क्षेत्र में प्राचीन काल से निर्गुण व सगुण उपासना की चर्चा मिलती है। गीताकार का 12वें अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि जो संयते इंद्रिय लोक सर्वथा अचिंत्य अक्षर कूटस्थ अचल शून्यात्मक अव्यक्त निर्गुण की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त ही करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य परंपरा के उद्गम स्रोतों की चर्चा करते हुए 5 स्रोतों को उल्लेखनीय कहा है। अपभ्रंश का सिद्ध साहित्य, पूर्ववर्ती जैन कवियों का मुक्तक साहित्य, नाथपंथी साहित्य, महाराष्ट्रीय संत काव्य और वैष्णव भक्ति आंदोलन। हमें यहाँ मराठी संत काव्य और वैष्णव भक्ति आंदोलन की चर्चा अभिष्ट है। सगुण उपासक 2 भक्त तथा निर्गुण निराकारवादियों को संत कहने की परंपरा काफ़ी समय से रूढ़ हो चुकी थी, किंतु मराठी वाङ्मय में ऐसा कोई भी भेद नहीं। उसका मुख्य कारण शायद यही है कि वहाँ के सभी निर्गुणवादी संत पंढरीनाथ आदि विट्ठल भक्त भी रहे हैं और सभी विट्ठलोपासक भक्त निर्गुण निराकारवादी भी हैं। सगुण और निर्गुण जिस परमात्मा के अंग है, वही मेरे साथ क्रीड़ा लीला विहार करता है। एकनाथ जी ने सगुण और निर्गुण का एकत्व सिद्ध करते समय इन्हें क्रमशः जमे हुए और पिघले हुए घी की उपमा दी है। उनके अनुसार जमा हुआ घी अधिक आनंददायक होता है। गीताकार के शब्दों को सगुण की सुसाध्यता व निर्गुण की कृष्ण साध्यता को ध्वनित करते हुए ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, मुझे भजन मंच प्रिय दातार तुम्हारा भजन व संकीर्तन मुझे प्रिय लगता है। सदाचरण व जनाहित संत व भक्तों का सर्वप्रथम धर्म और साधना के सोपान हैं। तुलसी के शब्दों में संत हृदय नवनीत समाना परहित द्रव्य सो संत पुनीता। इसी तथ्य को भर्तृहरि संति संता क्रियंत की शब्दावली में पहले से ही अनुगुंजित कर चुके थे। सगुण को कबीर का निम्नांकित कथन काफ़ी सटीक माना जाता है। सगुण की सेवा करो, निर्गुण को करो ध्यान, निर्गुण सगुण के परे तहा हमारा ध्यान। आत्म साधना के लिए उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद पर आस्था प्रकट की, तो आत्मानुशासन के लिए उन्होंने हठयोग को अनुकरणीय माना है। हठयोग पर उनकी आस्था जरूर रही, परंतु उनका मन प्रभु की प्रेमा दास्य सखा व दाम्पत्य आदि भावों से संपन्न भक्ति में ही रमता रहा है। कबीर, नानक, रैदास व दादू दयाल के साहित्य में प्रयुक्त शब्दावली गोविंद गोपाल प्रभु स्वामी राधा वल्लभ के अनेक पर्यायवाची शब्द की पृष्ठभूमि में इनकी ईश्वर के सगुण रूप के प्रति आस्था प्रकट होती है। प्रत्येक शब्द का अर्थ एक गंभीर इतिहास से संपृक्त होता है।
अभिन्न रूप से जुड़ी होती है, जो कि उच्चारण काल में ही मन और मस्तिष्क में सहसा कौंध जाती है। लेखक का यह दृढ़ विश्वास है कि विश्व के सभी जातियों और समाजों की साधन पद्धतियों में चिन्ह, संकेतात्मकता, प्रतीक, ग्रास, सात, 86 व ये शून्यवादी बौद्धों की शांत मुद्राएं, धर्मचक्र आदि अपने आप में समूर्त संप्रेषण की अद्भुत क्षमता, समता रखते हैं। अंततः सगुणता व निर्गुणता के बीच विभाजक रेखा में इतनी आसन नहीं है जैसे कि समझा जा सकता है। मराठी में संत का शब्द काव्य की परंपरा लगभग 2 शताब्दियों पूर्व हो गई थी। हिंदी में इस धारा के प्रवर्तक से पहले मराठी संत काव्य का हिंदी के मध्यकालीन संत काव्य पर प्रचुर प्रभाव पड़ा। मुकुंदराज मराठी संत काव्य परंपरा के आदि कवि माने जाते हैं। 1127 से 1200 तक इनका कार्यकाल रहा है। मुकुंदराज ने अपने काव्य ग्रंथों विवेक, सिंधु और परामृत में गुरु के महत्व, ब्रह्म, जीव, माया, पंच महाभूत, सगुण, निर्गुण, तत्मासी आदि अद्वैत की अनुभूतियों को सहज जनसाधारण के बोधगम्य शैली में किया गया है। मुकुंदराज के देहावसान से कुछ समय पूर्व चक्रधर ने महानुभाव संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें इन्होंने प्राय उन सभी विचारों का प्रतिपादन किया जो हिंदी के मध्यकालीन संत काव्य में मान्य हुए हैं। किंतु इस संप्रदाय के प्रवर्तक ने ईश्वर की अवतारवाद की सगुण भावना को भी पर्याप्त प्रश्रय दिया है। इन्होंने पौराणिक पद्धति पर कृष्ण लीलाओं, वस्त्रहरण, रुक्मिणी स्वयंवर व शिशुपाल वध में अलौकिक अवधारी लीलाओं का मनोयोगपूर्वक वर्णन किया। संभवतः हिंदी के मध्यकालीन संत काव्य पर वारकरी संप्रदाय का अधिक प्रभाव पड़ा था। महानुभाव संप्रदाय की तुलना में वारकरी संप्रदाय के उल्लेखनीय व्यक्तित्व है संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताई। इनमें से नामदेव को छोड़कर शेष सभी ज्ञानेश्वर जी के भाई बहन थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन संत ज्ञानेश्वर के आध्यात्मिक विचारों के प्रचार प्रसार में बिताया। ज्ञानेश्वर के समाधिस्थ होने के पश्चात नामदेव जी पंजाब में आ गए और यहाँ 18 वर्षों तक ज्ञानेश्वर के उपदेशों को निजानुभूतियों का पुट देकर जन सामान्य में उनका मनोहारी प्रचार प्रसार किया। वारकरी संप्रदाय की यह परंपरा 18वीं शती के अंत तक चलती रही। इस संप्रदाय की सर्व प्रमुख उल्लेखनीय बात यह है कि इसने समाज के निम्न स्तर वर्गों यानी कुम्हार, नाई, माली, धेड़, खेचर आदि में भक्ति के अलौकिक ज्योति को जगाकर उन्हें अपने संप्रदाय के गौरवपूर्ण पद पर आसीन किया। मराठी संत काव्य पर शोधकर्ताओं का यह विश्वास है कि मराठी संत काव्य ने प्रत्यक्ष रूप से हिंदी के मध्यकालीन संत संप्रदाय के विचार, अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष को प्रभावित किया। नाथ और सिद्ध संप्रदाय की जो विशेषताएं हिंदी संत काव्य में दृष्टिगोचर होती है, उनका सक्षम माध्यम मराठी संप्रदाय ही है। कबीर, नानक, रैदास व दादू दयाल की रचनाओं तथा वारकरी संप्रदाय के संतों की कृतियों में पाया जाने वाला इतना गहन साम्य, इतना साक्षात सबूत है। प्राय हिंदी के अधिकतर विद्वानों ने संत संप्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय कबीरदास को दिया, जबकि इस श्रेय के वास्तविक अधिकारी संत नामदेव ठहराए गए थे। इन्होंने मराठी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी काफ़ी लिखा। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि संत नामदेव पंजाब के गुरदासपुर जिले में ज्ञानेश्वर के उपदेशों का 18 सालों तक प्रचार प्रसार करते रहे। उन्हें पंजाब में पर्याप्त ख्याति और प्रतिष्ठा मिली। परिणामतः सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में इनके बहुत से पदों का संकलन मिलता है नामदेव जी का। हमने स्वामी रामानंद रामानुजाचार्य
के श्री संप्रदाय में दीक्षित और वाराणसी के स्वामी राघवानंद के शिष्य थे। जनश्रुति है कि कबीर को स्वामी रामानंद से गुरु मंत्र की दीक्षा मिली थी। यह तो निस्संदेह है कि कबीर ने वारकरी संप्रदाय के प्रख्यात संत नामदेव से भेंट करने के लिए पंढरपुर की यात्रा की थी, जो काफ़ी लंबी और कष्टकर थी। कबीर नामदेव के निकट संपर्क में आए। उसी दौरान वे महाराष्ट्र के संत दत्तात्रेय प्रवर्तित दत्तपंथ से भी परिचित व प्रभावित हुए। दत्तात्रेय ने अवधूत लीला लिखी, जिसमें इस संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। कबीर ने अपनी अनेक उलटबाजियों में संबोधन के लिए अवधू शब्द का बहुधा प्रयोग किया है। हिंदी के मध्यकालीन संत काव्य में जो प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है, उनका आधार मराठी के संत काव्य में पहले से ही तैयार हो चुका था। फिर महाराष्ट्र के संत सद्गुरु पर निष्ठा, सगुण और निर्गुण के समन्वय एवं नाम जाप महिमा पर समान बल देते हैं। वे एक और नाम गान और ध्यान की चर्चा करते हैं, तो दूसरी ओर पांडुरंग की मोहिनी मूर्ति पर विमुग्ध हो जाते हैं। एक और विट्ठल को पिता और रुक्मिणी को माता स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर कांत भाव में विहन भी लक्षित होते हैं। एक और जब ध्यान, तिलक, कंठी, बुक्के की चर्चा, तो दूसरी ओर मन से मन की ही यमुना गंगा में स्नान की सलाह देते हैं। इतना स्पष्ट है कि सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार का इतना उदार समन्वय और भक्ति भावना का इतना विशालता युक्त क्षेत्र विरासत में कबीर को दक्षिण के महाराष्ट्र संतों से ही मिला था। आज तक कबीर की भक्ति पद्धति पर गड़लिका न्याय से ही विचार हुआ है। उनको कोरा निराकारवादी संत ठहरा कर उनकी वैयक्तिक भक्ति भावना के प्रति पूर्ण न्याय नहीं किया गया।